चलो बच्चों, आज आपको मैं जंगल की एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। आरव और फीरो अपनी नई दोस्ती और बहादुरी से भरे दिल के साथ नीचे उतर रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब गहरी गूंज सुनाई दी। घूं घूं। दोनों रुक गए। फीरो ने कान खड़े किए। आरव, ये जंगल की आवाज़ नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। चलो फीरो, देखते हैं ये रहस्य क्या है। दोनों दो धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में बढ़े और जल्द ही एक टूटे हुए पुराने पत्थर के मंदिर के सामने खड़े थे। उसकी दीवारों पर हल्की चमक थी, जैसे कोई इन्हें बुला रहा हो। आरव ने एक निशान को छुआ और पूरा मंदिर नीली रोशनी से चमक उठा। अचानक मंदिर के अंदर से एक विशाल पत्थर का दानव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थीं। आरव और फीरो डरकर पीछे हटे, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय वह दानव आरव के सामने झुक गया। एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, रक्षक चुना गया है, अंधेरा लौट रहा है। आरव को जंगल के इतिहास की झलक दिखी। एक रहस्यमयी प्राचीन वृक्ष, उसका धड़कता हुआ दिल और एक अंधेरी छाया जो जंगल को निगलना चाहती थी। आरव लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फीरो ने उसे संभाला। आरव, क्या हुआ? आरव फुसफुसाया। जंगल खतरे में है। उसी समय चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ कांपने लगे। अंधेरी छाया पेड़ों के पीछे से बाहर आई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। फीरो गुर्राया। ये वही छाया है जिससे दानव हमें सावधान कर रहा था। छाया हवा की तरह आरव पर झपटी, लेकिन आरव ने रक्षक चिन्ह उठाया और उसके चारों ओर नीली ढाल बन गई। टक्कर से ढाल टूटने लगी और आरव जमीन पर गिर गया। फीरो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आरव, मैं हूं ना, उठो। उसी क्षण जंगल के पत्थर चमकने लगे और उनमें से नीली आत्माएं निकलकर हवा में तैरने लगी। एक आत्मा आरव की तरफ मुड़ी। हम तुम्हारे साथ हैं, रक्षक। आरव के शरीर में नई ताकत भरने लगी। उसकी हथेली चमक उठी। जंगल की ऊर्जा उसके अंदर उतर रही थी। वे दोनों आगे बढ़े और पहुंच गए प्राचीन वृक्ष के सामने। वह विशाल, चमकदार और सांस लेता हुआ लग रहा था। यही था। अचानक जमीन फटी। कमजोर हो चुका पत्थर दानव फिर से निकला। उसके शरीर पर दरारें थीं। वह बोला, रक्षक, इसे बचा लो। ये जंगल की आखिरी सांस है। आरव की आंखें भर आईं। हम बचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। दानव मुस्कुराया और मिट्टी में समा गया। लेकिन तभी छाया आसमान तक फैल गई। पूरा जंगल काले धुएं से भरने लगा। अंधेरा गर्जना कर रहा था। छाया ने आरव को हवा में उछाल दिया। आरव गिरने लगा, पर फीरो कूदकर उसे पकड़ लेता है। उठो आरव, बिना तेरे जंगल मर जाएगा। आरव ने आंखें खोलीं और उसी पल उसके अंदर की शक्ति जाग उठी। उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। वह हवा में उठ गया। उसके हाथ में रक्षक चिन्ह एक धधकती हुई तलवार में बदल गया। फीरो चिल्लाया, यार, तू तो असली हीरो बन गया। आरव ने तलवार उठाई और अंधेरी छाया की तरफ झपटा। नीली रोशनी और काले अंधेरे की टक्कर ने पूरा जंगल हिला दिया। फीरो नीचे से दहाड़ता रहा, छाया को कमजोर करता रहा। आरव ने पूरी ताकत से कहा, ये जंगल मेरा घर है, और उसने तलवार से अंतिम वार किया। छाया चीखते हुए फट गई और कणों की तरह हवा में बिखर गई। जंगल में शांति छा गई। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें प्राचीन वृक्ष पर पड़ीं। वह सुनहरी रोशनी से भर उठा। चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। हवा में जीवन लौट आया। आरव ने वृक्ष को छुआ। अब जंगल सुरक्षित है। फीरो मुस्कुराया, और तू इस जंगल का असली रक्षक। यूं तो अंधेरा मिट गया, पर आरव और फीरो की यह यात्रा बस शुरुआत थी। जंगल उन्हें फिर पुकारेगा और वे हमेशा तैयार रहेंगे।